नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं टुडे 9 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है बागर पंचायत है। ये हमारे साथ मुखिया पति बलराम सिंह जी हैं। लगभग 2.5 साल हो चुके हैं पंचायत में जीते हुए। पंचायत में क्या क्या विकास हुआ, क्या अभी करना बाकी है और कितना विकास ये कर चुके हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बलराम सिंह जी। अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। मैं मीडिया को सलाम करता हूं और हम अपने पंचायत बागर के ग्रामीण जनता को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। तो विकास के लिए जब हम लोग जीत कर आए उसी वक्त से लग गए विकास में। विकास से खास हमारा हम लोगों का मुद्दा भी बनता है। तो हम लोग हमारे अंदर जो नली है, गली है, तो हमारे अपने पंचायत में 5 गो बड़ी नाली बनवाए। उसके बाद 3 सौदागिरी बनवाए। उसके बाद पीसीसी 3-4 ठो बनवाए। मैंने अच्छे ढंग से, जो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में उस ढंग से जो कि लोग पसंद करें। और उसके बाद जो ये जल जीवन हरियाली के तरफ कुएं की मरम्मती होता है, उतना तो सरकार का फंडिंग नहीं है। जो है उसी में से, उसमें से 13 गो करीब कुआं को, जिसमें ग्रामीण स्तर पर गिरने वाला है, गांव के नज़दीक है, घर के नज़दीक है, या सिंचाई के कुछ साधन है, वो करीब 13 गोले बनाए। अब आगे चल कर के हम लोग विकास में लगे हैं। जैसे जीते तो उसी वक्त छठ घाट बना दिए। किसानों के सिंचाई के लिए जो कराहा की मरम्मती होता है, उस अगले साल यानी 22 में हमने करीब 9 गो कराहा, 3 गो पोखरा को खुदाई करा दी। अभी भी काम किसान के लिए, इसलिए कि 15 जून को ये बंद हो जाता है कृषक कार्य पटवन का मिट्टी वर्क। तो उसमें भी लगे हैं करीब 4 गो 5 गो कराहा में काम चल रहा है। अब और विकास के काम हम लोग सरकार के इंतज़ार में है कि 23 के योजना आ जाए तो। और हम योजना तो हम लोग डाल दिए, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। तो पैसा आएगा, उसी हिसाब से हम लोग विकास करेंगे। ऐसे तो हम लोग 22 के योजना में एडवांस चल रहे हैं ज़्यादा। मैंने सरकार के तरफ हम लोगों को इतना काम कर दिए हैं कि सरकार के पास हमारा पैसा है, वो अब कब आएगा, उसके बाद हम लोग आगे और बढ़ेंगे। काम तो बढ़ रहा है, इसलिए कि ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी बन जाता है कि विकास का पैसा आवे अथवा ना आवे, पहले उसको बनवाना है। ये जाहिर है कि सबसे अच्छा काम हम लोगों को चलेगा, इसलिए कि हम किसान मजदूर से आते हैं और मैंने धरातल से आते हैं। यहाँ लोहिया स्वच्छ अभियान चला, उसमें हमारा पंचायत पहला पर है। तो उसमें हम 12 गो वार्ड है। 12 वार्ड में ये रिक्शा, पैंडल रिक्शा यानी ठेला आप लोग कहते हैं, कचरा उठाने के लिए, उस पर 4-4 गो बड़ा डिब्बा है। और मोड़ पर भी डिब्बा रखे हैं कचरा उठाने के लिए। 24 गो कचरा में हर वार्ड में 2-2 को बहाली करना है, उसको कर लिए हैं। 4 और बहाली ऊपर से उसको छटनी के लिए हो रहा है, करना है, तो वो भी हम कर लिए हैं। और हर वार्ड में हमारा सफाई अभियान चल रहा है स्वच्छता मिशन के तरफ से, मतलब स्वच्छ लोहिया भारत मिशन के तरफ। उसमें कचरा प्रबंधन बनाना है, वो भी हमारा केवल छजनी करना है, वो भी बन गया है यानी। अच्छा मुखिया जी, पंचायत में अगर हम बात करें राशि खर्च की, तो इन कितना अभी अपने पंचायत में राशि खर्च कर दी? अभी तो उसको लिखित हमारे हिसाब से तो पंचायत में जितना पैसा आया है उससे ज़्यादा हम पैसा अपने माने अगले से ले दे करके, कोई सीमेंट वाला से, कोई से पैंचा ले करके, यानी काम को आगे बढ़ाना है कि आएगा तो हम उसमें से उनको दे देंगे।
तभी सरकार के फंडिंग से तो बहुत आगे हैं। जो 22 को हमको फंड दिया उससे ज़्यादा के काम हम कर दिए हैं। अनुमानतः कितना माने? करीब करीब 40 लाख का काम ज़्यादा हम कर दिए हैं। अभी नाली दिख रहे हैं आगे में, इसका भी पैसा नहीं मिला है। 13 गो इनार में अभी एमडी हो गया है, एमडी हो गया है, पैसे नहीं है सरकार के खाते में, तो हम क्या करें। और फेवर ब्लॉक लाए हैं, जिम 2 दे दिए हैं, जिम जो व्यायाम करने के लिए होता है, ये सब दे दिए हैं। तो 40 लाख ड्यूज करीब करीब सरकार पर हमारा है, यानी हम काम कर दिए हैं। ड्यूज नहीं रहेगा, माने 23 में आएगा। इस आशा से काम किए कि हम लोग मुखिया जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम कर लेते हैं। किसी से उधार लेकर के, पैसा लेकर के, सीमेंट वाला से, गिट्टी वाला से, छड़ वाले से और वाले से, कि भाई पैसा आएगा तो हम आपको दे देंगे। काम तो हमारा पूरा होगा। मुखिया जी, जो डस्टबिन पंचायतों में बांटी जा रही है कचरा के लिए, ऐसा भी देखा जा रहा है कई पंचायतों में कि जिसको डस्टबिन दिया जा रहा है वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने घर के सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आपने क्या किया? जी, हम हर वार्ड में, हर घर में घूमते हैं 2 दिन पर, 4 दिन पर, और ऐसा समस्या भी हो जाता है गांव में कि इसलिए कि गांव एक परिवार है, पंचायत के हम घर हैं, तो पंचायत, पूरा पंचायत हमारी परिवार है। तो परिवार में कुछ न कुछ समस्या भी रहता है, उस नाते से भी चले जाते हैं समस्या के निदान के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा न करे, इस वजह से भी चले जाते हैं। और हकीकत में माने जनता में हर घर घूमना भी हमारा फर्ज बनता है। तो इस लिहाज से हम जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमारा वार्ड में पूछते हैं कि भाई व्हिसिल लोग बजाते हैं कि नहीं, कर्मचारी हमारे आते हैं कि नहीं, साफ़ सफाई नली में भी देखते हैं। तो करीब करीब नली गली साफ़ सुथरा मिलता है। कुछ सवाल हमारे पास आता है कि बाल्टी, कर्मचारी लोग कहते हैं कि बाल्टी लोग नहीं रखे हैं दरवाजे पर, बाल्टी से दूसरा इस्तेमाल। कुछ लोग हैं तो उन लोगों को हिदायत देते हैं कि नहीं, बाल्टी में भाई रखिए, आराम होगा, कचरा आपका उठते रहेगा। और नाली में भी जो कुछ खरपतवार पड़ता है तो उसी वजह से चमकी चला जाता है, तो कम से कम चमकी। अच्छा, वहाँ हम अपील भी करते हैं लोगों से कि साफ़ सफाई रही है, साफ़ सफाई से बीमारी नहीं बढ़ेगा। आपको बीमारी होगा तो पैसा का नुकसान होगा, अगर बीमारी नहीं होगा तो हमारा पैसा कम लगेगा, तो पंचायत हमारी आगे बढ़ेगी, स्वच्छ रहेंगे। विकास के दौरान चूँकि बहुत सारे ऐसे पंचायत है जिसमें अगर विकास होता है तो कुछ वहाँ की अस्थायी जनता विरोध करते हैं, ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि नहीं? ना, वैसा तो नहीं हमारे साथ है। 2-4-1-8% प्रश्न करने वाले होते हैं तो मैंने धरातल पर दिखाई देता है कि मुखिया जी का काम अच्छा से अच्छा चल रहा है। हम खड़ा हो जाते हैं कि भाई आप ही करा लीजिए, आप जानिए योजना को। हम पहले तो ऐसा नहीं था, हमारे रीजन में हम जनाते हैं कि भाई जानिए कि यही आपका योजना है, इसी में करना है, कराना है, तो मिलजुल कर कराइए। अभी तो कोई विरोध नहीं होता है। अच्छा, पंचायत भी हमारा खुशहाल रहता है। बगल में हमारा पंचायत बनता है। हम पंचायत में जो कर्मचारी है, जो 7 वो अंदर में हमारे आते हैं, ग्राम सेवक हुए और लोग कर्मचारी हुए, विकास मित्र हुए, आपका ये लोग जितने निचला 7 वो हैं, हमने ब्लॉक में भी आवेदन दे करके सवाल उठाए कि 7 ग्राम पंचायत के अंदर अपना हाजिरी बनावे। ये हमारा माने मुख्य प्रश्न था। तो देखिए वो लोग हाजिरी बनाते हैं, आते हैं। अब रहा कि मान लीजिए कि ग्राम सेवक कम है, 19 पंचायत है, कम ग्राम सेवक हैं, तो उसमें पंचायत उन लोगों को बांटा गया है। तो 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन क्या उन लोगों को हर पंचायत में ड्यूटी है, तो 2-3 दिन हम ड्यूटी यहीं लेते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, ताकि समस्या ज़्यादा से ज़्यादा जनता उनसे कहे और वो सुने डायरेक्ट। मुखिया जी से ज़्यादा माने आमने सामने बात होगा कर्मचारी से, तब ना अपना समस्या को रखेंगे। बिल्कुल। और भी जन्म प्रमाण पत्र भी, मृत्यु प्रमाण पत्र भी, आय निवास, हम सब चाहते हैं कि यहीं से हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए कर्मचारी लोग को हम बुलाते हैं। ग्राम पंचायत भवन हमारा 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। अगर इमरजेंसी होगा तो रात भी हम खोलते हैं। माने ग्राम पंचायत भवन, ग्राम पंचायत सरकार भवन है, बराबर खुला रहता है। वो मुखिया जी रहेंगी,
या उनका कोई प्रतिनिधि मंडल रहेगा या उनके कोई ना कोई बराबर रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर से पंचायत में विकास की अगर बात करें तो पंचायत में लगातार विकास करने का काम कर रहे हैं ये लोग। बहुत से पंचायतों में ऐसा देखा जा रहा है कि विकास के काम में कुछ लोग रुकावट डालते हैं, लेकिन इनके पंचायत में जी जी सर। और इंदिरा आवास से हमारा 558 था, सोचिए पहले का बना हुआ था। हमने आम सभा लगा करके सब लोगों से राजी खुशी से सब वार्ड जनता हमारी आम सभा में पारित की कि इसको आगे बढ़ाना है। उसमें से हमारा 280 को करीब इंदिरा आवास लोग लाभान्वित लोग ले लिए, तीसरा किस्त भी ले लिए और उन लोगों पर हम ध्यान दे रहे हैं कि जो मजदूरी है वो भी जा रहा है, करीब मजदूरी भी पहुँच। आवास योजना की अगर बात करें तो बहुत से पंचायतों में लोगों की ऐसे शिकायत रहती है कि जो आवास सचिव है वो पैसा मांगते हैं। आपके पंचायत में ऐसी कोई बात? जी देखिए, वो लोग चाहते हैं तो मान लीजिए कि मुखिया फोरफिट रहेगा, यानी मुखिया ईमानदार रहेगा, ये पैसा तो गरीबों का है, किसानों मजदूरों का है, जिसको घर नहीं बनने लायक है उसको दिया जाता है और उसमें से हम पैसा ले लें, ये तो माने अनैतिक काम है, ये हमारे समझ के से अलग है। लेकिन इसीलिए हम खूब लोग के लड़े भी और समझे भी कि नहीं लेना है, न देने देंगे, तो बना। उन लोग को चाह रहता है, किसी को अब कर्मचारी लोग थोड़ा दाएं बाएं हम भी समझते हैं कि चाहते हैं, लेकिन मुखिया ठीक रहेगा तो कैसे चाहेंगे भाई। घर बनाने को मिला है, हम 10,000 ले लेंगे, 20,000 ले लेंगे, उसको घर बन जाएगा। इसी वजह से तो घर नहीं बनता है। 1,20,000 मिलेगा, 20,000 दे देगा कर्मचारी को, ऊपर दे देगा या मुखिया कोई को दे देगा। तो मुखिया के लिए तो बहुत योजनाएँ हैं, काम कीजिए, काम कराइए। सरकार तो इसीलिए न रखी है, सरकार चुनाव करती है। ये मुखिया पोस्ट है जो एकदम वैक्स पोस्ट है, लोकतंत्र और जनतंत्र का पिलर होता है। जब पिलर मजबूत करने के लिए हमको जिम्मेवारी मिला है तो गौर सिप है कि हमको साफ़ सुथरा रहना है, और साफ़ सुथरा रहेंगे तभी हमारे पिलर मजबूत होगा। तो आगे 2 ताला 3 ताला बनाएंगे। 3 ताला का मतलब कि राज्य में लोकसभा भी ठीक रहेगा, राज्यसभा भी ठीक रहेगा, लोकतंत्र भी ठीक रहेगा, प्रजातंत्र भी ठीक रहेगा। तो घूसखोरी तो नहीं चाहते हैं भाई, या नहीं चाहेंगे। और इसी वजह से हमारा जो विकास है, इंदिरा आवास भी ठीक है। हम एक पैसा नहीं लेने देंगे, काहे लीजिएगा भाई। आप बता दिए हैं इंदिरा आवास में कि नहीं देना है, हम घर घर घूम जाते हैं, जब भी पैसा डलाता है घर घर घूम जाते हैं कि एक पैसा किसी को नहीं देना है भाई, दे दीजिएगा तो मकान नहीं बनेगा। हम गरीब किसान, हमको चुना है, आम आदमी चुन कर के भेजा है कि लंदफंद वाले को नहीं है भाई, हम सादा रोटी खाएंगे, आप पंचायत को चलाएँगे। बहुत बढ़िया, सादा रोटी खाएंगे और पंचायत को चलाएंगे। निश्चित तौर से ईमानदार मुखिया हैं। पंचायत, ऐसे बहुत से पंचायतों में शिकायत आई कि जो आवास सहायक है वो आवास को पास कराने के लिए जनता से पैसा मांगते हैं। जी, ये जो मुखिया पद है बहुत माने सोचने समझने की पद है। इतना पद बड़ा है कि अगर यहाँ से हम शिक्षा को उठा लें, स्वास्थ्य को उठा लें, इंदिरा आवास किसान मजदूर को उठा लें, यानी उनका समस्या को उठा करके निदान कर देंगे, तो पंचायत हमारा एक माने मॉडल रूप में चला जाएगा। और हम चाह रहे हैं कि राज्य में भी हमारा दर्जा मिले, इस वजह से हम भी इसमें लगे हैं। पैसा बड़ी बात नहीं है, पैसा तो मिला है आपको काम करने के लिए, वोट मिला है ईमानदारी के आपको काम करने के लिए। हम बगैर पैसे के मुखिया बन गए हैं। मेरी पैसा खर्च नहीं है, जो सरकारी कर्ज कागज पत्र का है वही लोग दिए, चंदा वगैरह ले करके कोई भाई कुछ दिया, उसमें हम मुखिया बन गए। तो हमारा नहीं है, ये जनता का सारी चीज़ है, जनता दिया है, जनते में लगाना है, बिल्कुल, तभी हमारा विकास होगा। हम शिक्षा पर भी ध्यान देते हैं, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, उसमें हम चाहते हैं कि कलम कापी कम से कम, हमारे पास पैसा नहीं है तो कम से कम कलम कापी छात्र जो मेरिट ले आया है, फर्स्ट डिवीज़न किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है, सारे स्कूल के बच्चे को बुलाते हैं और उसको हम देते हैं 26
और 15 जनवरी को एक कापी और एक कलम, इसलिए कि ताकि हमारा बच्चे पढ़े और जहाँ एजुकेशन होगा, जहाँ पढ़ाई लिखाई होगा, वहाँ लोग आगे बढ़ेंगे, गरीबी दूर होगा, समस्या से निदान होंगे। यही हमारा तमन्ना है और इसी वजह से हमको चुनाव भी लाए हैं लोग। तो हमको भली भांति से जनता की सलामी करना है और जनता के हर काम को, हर दुख सुख में हम शामिल रहेंगे, ईमानदारी के साथ निभाएंगे, ताकि माने भी बुझाए, जनता को भी बुझाए कि एक मुखिया नहीं, एक गार्जियन बनाए थे घर चलाने वाले। तो हम घर चलाने वाले हैं, घर मतलब पंचायत। तो इसको भली भांति से अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा दुख सीन में हमने करीब 20-25 किसान के गाछी केवल 22 के योजना में लगा दिए हैं। अब 23 बाकी है अभी, तो 23 का अब आएगा, यानी 15 जून के बाद वो उसका ऐप से खुलता है, यानी बारिश कुछ होने लगता है तो गाछी लगने लगता है। सरकार का सिस्टम है। तो हम करीब उसमें 22 आदमी के हैं, 23 आदमी के लगभग 22-23 से ऊपर के लगवा दिए हैं गाछी। अब हम स्वच्छता अभियान या मिशन पर भी बात करते हैं कि हमारा अपील है मीडिया के समक्ष ग्रामीण जनता के कि ग्रामीण जनता भी हर काम में सहयोग दें। हमको तो मुखिया जिता करके जनता ने दे दी, दायित्व को सौंप दिया। अब उस दायित्व को हमको निभाना है, बशर्ते ग्रामीण जनता या पंचायत के जनता उसको सहयोग दे, और तब सहयोग देगी जनता तो बहुत काम आगे बढ़ेंगे। चाहे स्वच्छ मिशन का हो, इंदिरा आवास का हो, राशन का हो, पढ़ाई लिखाई का हो, ये सारी जो स्वास्थ्य का हो, थोड़ा मदद मिलेगा तो और लोग माने सक्रिय होंगे, कर्मचारी लोग भी सहयोग देने लगेंगे, जनता जग जाएगी। तो हम ये अपील करते हैं अपने जनता से भी कि हमको सहयोग हर जगह मिले, पीसीसी हो, नाली हो, फेवर ब्लॉक हो, या करहा हो, पोखर की हो, अमृत सरोवर हो, इस तरह का योजना है, उसमें ग्रामीण जनता सहयोग दें और आगे हम बढ़ें और जनता को आगे बढ़ाएं। यही हमारी अपील है। बहुत बढ़िया। एक जनता से अपील के साथ इन्होंने बताया कि मुखिया तो हमें आप लोगों ने बना दिया, लेकिन हम जो भी करते हैं उसमें आपका भी सहयोग जरूरी है। तो निश्चित तौर से अच्छे मुखिया हैं, अच्छे मुखिया प्रतिनिधि हैं और पंचायत के विकास करते जा रहे हैं। अब आगे देखना होगा 5 साल में।